पूछो अपनी अम्मा से, क्या है ये सबको ज्ञान देती फिरती है और खुद ये कमाल करती है। And I don't believe this. इस नॉनसेंस को फ्रंट पेज का कुछ मिला है। रिलैक्स मम्मा प्लीज। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों हमेशा ऐसा करती हो? क्यों हमेशा मेरे लिए इश्यूज क्रिएट करना चाहती हो? तुम क्यों मेरे लिए हर चीज बिगाड़ना चाहती हो? I just don't get it. स्टॉप इट मम्मा। अम्मा ने क्या किया? क्या बिगाड़ा आपका? जो ये फ्रंट पेज कवरेज मुझे मिलने वाला था, इसने छीन ली। मेरी पार्टी को इतना कवरेज मिलने वाला था, लेकिन किसी ने भी मेरी पार्टी के बारे में नहीं लिखा। सबने तुम क्यों करती हो ऐसा? I know it, तुमने ये सब इंटेंशनली किया। You always मम्मा प्लीज, उन्होंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया है। आप क्यों उनको ब्लेम कर रही हैं? Just stop it. आलिया, मुझसे गलती हुई है। नहीं अम्मा, नहीं, मैं आपकी होश गलती में नहीं थी। ये सब नहीं होना चाहिए था। शुक्र, इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। आई एम वेरी सॉरी। ना अपना सॉरी वॉरी रहने दो। It's of no use. और तुमने इस बार भी Enough, शगुन। तुम आलिया की माँ हो, हमारी समझो, इसका मतलब नहीं कि तुम्हारी हर बात टॉलरेट करेंगे। इस घर में बदतमीजी नहीं चलेगी तुम्हारी। हमें मत बोलो, उससे कुछ गलती हुई है मुझसे। इसका मतलब थोड़ी कि हम हेलो व्हाट हाउ इज दैट पॉसिबल? आर यू श्योर? हमारे प्रोडक्ट लॉन्च से पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाई थी। न्यूज़ लॉन्च देर से हो रहा था। द कॉन्फ्रेंस हैज बीन कॉल्ड ऑफ। क्यों? रमन अंकल ऐसा क्या हुआ? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे ड्रामे का मेरे बिजनेस पे असर पड़ेगा। उन लोगों का कहना है कि बिकॉज ऑफ लॉन्चिंग हेल्थ थी, अगर फैमिली वाले शराब पी के सब दंगा करेंगे तो फिर कंपनी की क्रेडिबिलिटी में एग्जैक्टली यही तो मैं कह रही थी कि इशिता को प्रॉब्लम क्रिएट करने के अलावा और कुछ नहीं आता। शगुन प्लीज स्टॉप इट यार। बस कीजिए, अब चलिए मेरे साथ। I'm sorry. मैं सच्ची तो कह रही हूँ मारिया। Just stop it मम्मा। शायद हमारे इन्वेस्टर भी सपोर्ट नहीं खींचता। सो सॉरी रमन, इट्स ये ओके। सब मेरी वजह से हो तुमने रहा है। जानबूझ के नहीं किया, इट्स ओके। गलती तो है, मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ आपकी? मैं क्या कर सकती फिलहाल तो मुझे ऑफिस जाने दो। लेट मी सी हूँ? सिचुएशन। Sorry, रमन। डोंट वरी, मैं समझूंगा। मम्मा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अम्मा ऑलरेडी इतने गिल्ट में है, रमन अंकल नई टेंशन में है और आप इस वक्त ये बातें कर रहे हैं। It's not the right time. प्लीज तुम मुझे मत सिखाओ क्या सही है और क्या गलत। इस बार इशिता गलत है और कोई ना कोई तो होना चाहिए ना तुम्हें रियलाइज करवाने के लिए कि वो गलत है। हर बार लोग उसकी गलती को नजरअंदाज करते हैं। She doesn't even know कि उसकी गलती की वजह से कितने लोगों को नुकसान हुआ है। This is not done, आलिया। मम्मा घर में ऑलरेडी सब बहुत टेंशन में है। आई थिंक आपको जाना चाहिए। I'm requesting you. I don't want कि बात बढ़े और अम्मा फिर से कुछ। नहीं, इस बार इशिता गलत है और मैं उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाली। इशिता, अरे इशिता, गल है कि मैंने ही ना तेरे और तेरे अम्मा के कोला में दारू मिला दी थी। तुम दोनों मैंने हर वक्त टोकते थे ना, मैंने सोचा कि तुमको भी पता लगे कि दारू पी के आसमानों पे उड़ने का मजा क्या होता है। मैंने नहीं पता था कि इतना बड़ा रौला पै जाएगा। अच्छा, अयो अम्मा, तभी मैं सोचूं ईशु, मुझे दारू जैसा क्यों लग रहा है? यूं मैं तो कभी दारू पीती नहीं हूँ। मेरा सर फट रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे उल्टी। माफ करिए यार, मेरा सर फट रहा है, मेरा तो दिल फटा जा रहा है। बहुत बुरा किया मैंने, मेरे बड़ा दुख है यार। माफ करिए, मेरी वजह से तुम लोगों की ये हालत हो रही है और मेरी वजह से रमन का भी काम बिगड़ गया। हाँ, रमन ने मुझे अभी आके बताया। किसी के भी वजह से काम नहीं बिगड़ा, जो हुआ वो मेरे कारण हुआ। नहीं, आप लोग ने अखबार पढ़ा? बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था रमन की बीवी ने शराब पी के तमाशा किया। लिखा था ये, मुझे तो कुछ याद नहीं, लेकिन मैंने किया होगा। पता नहीं क्या किया मैंने, क्यों मैंने सब कुछ खराब कर दिया रमन के लिए। मैं पुलिस स्टेशन से होकर आई, लोग क्या सोच रहे होंगे? पुलिस स्टेशन, रमन की क्या इज्जत रह गई? नहीं नहीं पुत्र, नहीं, तेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। तू अपने आप को क्यों दोष दे रही है? हाँ ईशु, मैं अकेले की गलती नहीं है करना, हम दोनों भी तो उसमें शामिल थे, फिर अपने आप को दोष क्यों दे रही हो?
सामने से तो यही दिख रहा है कि मैंने गलती की है। इशिता मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह परिवार की इज्जत खाक में मिल रही है। लोग तुझ पे कीचड़ उछाल रहे हैं इशिता, तुझ पे। तूने तो इस अल्लाह परिवार की इज्जत के लिए क्या कुछ नहीं किया। अमेजिंग। ऐसे ही आप सबने इसे सर पे चढ़ा कर रख दिया है। ये चाहे कुछ भी करे, इसकी गलती तो होती ही नहीं। फिर चाहे क्यों ना इसकी वजह से रमन की बिजनेस डील कैंसिल हो जाए। क्यों? क्योंकि मैडम तो जगत माता है ना। फिर चाहे इसके वजह से बिजनेसेस बंद हो जाएं, शादियां ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाएं, समधनों को ये मैडम इनवाइट करना भूल जाएं, लेकिन ये तो कभी गलत होती ही नहीं। शी इज नेवर रॉन्ग। शगुन प्लीज, मैं पहले भी तुमसे सॉरी कह चुकी हूँ। क्या जरूरी है कि हम उन्हीं बातों को भी दोहराएं? प्लीज, अभी हमें ये सोचना है कि हम रमन की हेल्प कैसे कर सकते हैं। ये बातें बाद में भी हो सकती हैं। नहीं समझूंगी मैं। तुम्हारी गलती है इशिता। तुम हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हो। तुमने आलिया और आदि के शादी पे भी कितने इश्यूज क्रिएट किए थे, लहंगे को लेकर, साड़ी को लेकर। फिर तुमने मुझे पापा जी के बर्थडे पर इनवाइट नहीं किया। एंड अब हेडलाइंस में जो मेरी कवरेज होने वाली थी, वो भी तुमने रूइन कर दी। यू ऑलवेज डू दिस। शगुन, तुम आलिया की मम्मा हो, इसीलिए हम ये प्लीज ये माँ का नॉनसेंस बंद करो। बहुत हो गया। मम्मा प्लीज बस कीजिए। तुम चुप रहो, हमारे बीच में मत बोलो। मैं चुप नहीं रहूंगी। ये हमेशा गलतियां करती है और ऐसे प्रिटेंड करती है कि ये बहुत महान है। मैडम, ये मत भूलो कि तुम कोई देवी नहीं हो। जमीन पर उतरो। और ये जो तुम बकवास कर रही हो ना, तो बस कीजिए आप। सारी परेशानियां इशी माँ की वजह से नहीं, आपकी वजह से खड़ी होती है। तो अच्छा ही हुआ उन्होंने दादाजी के बर्थडे पार्टी में आपको नहीं इनवाइट किया। क्योंकि आप नहीं आई, इसीलिए पार्टी इतनी अच्छी गई और सबने बहुत एंजॉय किया। Shut up! How dare you talk to me like शगुन? बस। प्लीज इसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना तुम। ये इस परिवार का हिस्सा है। एक बाहर वाला हमारे घर के सदस्य पर हाथ उठाए, ये हम सहन नहीं करेंगे। बहुत हो गया अभी, प्लीज जाओ यहाँ से। जस्ट लीव नाउ प्लीज। मम्मा एक मिनट। मम्मा प्लीज रुक जाइए। मम्मा सुनिए तो प्लीज। इन्वेस्टर्स ने हमें अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया है। लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल होने की खबर उन तक पहुंच गई। शायद इसलिए मिलना चाहते और हो सकता है कि अपना सपोर्ट खींच लें। लेकिन अगर उन्होंने अपना सपोर्ट पीछे खींच लिया किरण, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैंने अपना सारा पैसा इस प्रोजेक्ट में लगा दिया है और अगर ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो I'll be on the road, I'll be bankrupt। सब खत्म हो जाएगा। रिलैक्स रमन, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। डोंट वरी? तुम डोंट वरी कह रही? ये सारा नुकसान होता ही नहीं अगर मैं अपनी प्रोजेक्ट की डेट पोस्टपोन नहीं करता तो। मेरे लिए आदि का प्रोडक्ट लॉन्च करना ज्यादा जरूरी था। मैं उसे कामयाब होते हुए देखना चाहता था, इसलिए मैंने अपने प्रोडक्ट की लॉन्च डेट आगे कर दी, जिसकी वजह से थोड़ा सा नुकसान हुआ। लेकिन आदि के लिए मैं कोई भी नुकसान झेलने को तैयार हूं। तब मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। इन्वेस्टर्स ने अगर सपोर्ट खींच लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और चाहो तो तुम अपना हाथ इस प्रोजेक्ट से पीछे खींच सकते हो। आई कैन अंडरस्टैंड। आपने मेरा प्रोजेक्ट खराब करने के लिए मेरे प्रोजेक्ट से वर्कफोर्स हटा दिया, तब आपने सोचा मेरे बारे में? जिस जगह अपना डिसीजन लेने का हक नहीं, वहां पर काम करने का कोई फायदा नहीं। अगर अब मुझे चुनना पड़े कि मुझे एक अच्छा बेटा बनना है या एक अच्छा पति, तो मैंने डिसाइड कर लिया, मैं एक अच्छा पति बन के दिखाऊंगा। पापा इज राइट आदि। उनका प्रोडक्ट लॉन्च कब का हो जाता है, सिर्फ तेरे लिए। आदि सिर्फ तेरे लिए उन्होंने ये फैसला लिया ताकि तू सक्सेसफुल हो सके, ताकि तेरा प्रोजेक्ट सब कुछ अच्छे से हो जाए। और उनके इस फैसले लेने से को कितना बड़ा नुकसान होने वाला।
यकीन नहीं है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तेरे पापा ने तेरे लिए इतना कुछ किया, अब तेरी बारी है। तेरी बारी है उनके लिए कुछ करने की। रमन, किसी भी इन्वेस्टर से बात हुई है कि नहीं? मैं बस जानना चाहती हूँ, कुछ हुआ फाइनल? अभी नहीं हुई इशिता, तुम बार बार क्यों फोन कर रही हो यार? प्लीज मुझे बताना रमन, अगर मैं कहीं से भी हेल्प कर सकूँ, कुछ कर सकूँ तो प्लीज बोलो ना। इशिता क्या कर लोगी तुम? क्या करोगे हेल्प? नहीं। प्लीज बार बार फोन मत करो ना यार, मैं काम में हूँ, मुझे प्लीज प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। इन्वेस्टर्स बोर्डरूम में आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है चलो मैं। मैं समझती हूँ सर, लेकिन प्लीज आपको भी समझना पड़ेगा। लीजिए, मिस्टर रमन भल्ला भी आ गए। मिस्टर भल्ला, ये न्यूज़ बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। आप समझ रहे हो ना? आप एक हेल्थ ड्रिंक लॉन्च करने जा रहे हैं और आपके परिवार के लोग, आपकी बीवी शराब पीकर उन्होंने हंगामा मचाया। और ये सब अभी, जब ये लॉन्च की डेट इतनी नजदीक है। इससे क्या होगा आपकी कंपनी की इमेज की? सोचिए सर। और क्या, एक ऐसी कंपनी में क्या हमें पैसे लगाने चाहिए मिस्टर भल्ला? मिस्टर भल्ला, हम तो यहां बैकआउट करने के इरादे से ही आए थे, फिर कुछ ऐसा हुआ कि हमने अपना मन बदल दिया। हम इस प्रोजेक्ट से बैकआउट नहीं कर रहे हैं। मिस्टर भल्ला, ये वीडियो क्लिप देखिए। मैं इशिता भल्ला, ये मेरी सासू माँ, मेरे अम्मा। हम तीनों जानते हैं कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। किसी एक का मजाक था, जो एक बहुत बड़ी गलती किसी और के लिए सजा बन गया। प्लीज आप हमारी गलती की सजा रमन को मत दीजिए। उनकी कोई गलती नहीं है। रमन में वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक अच्छे बिजनेसमैन में होनी चाहिए। वो अपने हर प्रोजेक्ट में अपनी जी जान डाल देते हैं और इस प्रोजेक्ट के लिए भी रमन ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। अगर रमन आज के दिन सक्सेसफुल हुए तो वो सक्सेस आपकी भी सक्सेस होगी। देखिए, अगर आज हमारे कारण उनका ये प्रोजेक्ट खराब हो गया, हम अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं ना कि एक आदमी के सक्सेस के पीछे औरत का हाथ होता है। हम तीनों उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं और हम उनसे बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। हो गई गलती, और गलतियां सोच समझ कर नहीं होती हैं। हमें पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। अगर आप कहेंगे तो हम पब्लिक अपॉलॉजी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्लीज आज एक कहावत को मत बदलिए। हमें अभी भी उनके सक्सेस का कारण बने रहने दीजिए। प्लीज हो सके तो हमें माफ कर दीजिए और जो आपका भरोसा है उन पर, उसे कायम रखिए। सॉरी, वी आर वेरी सॉरी। मिस्टर रमन, इस वीडियो को देखने के बाद हमने डिसाइड किया है कि हम इस प्रोजेक्ट को बैक करेंगे। यस। हाँ, और हाँ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज होने वाली थी वो कल होगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। इट वॉज क्लोज। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपको मुझे नहीं बोलना चाहिए, इशिता को बोलना चाहिए। आई नो, मदरसा ने तो कमाल कर दिया। Thank God! Yes! I'm so happy, Raman. Thank you. Finally. Such a relief. पूरे सही वक्त तो वीडियो भेजा और वीडियो देखने के बाद इन्वेस्टर का सारा टेक ही बदल गया। पता है, मैंने आपको इसीलिए कॉल किया था जानने के लिए कि क्या बोला उन लोगों ने। मुझे जानना था कि वीडियो देखकर क्या रिएक्शन था उनका। लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट मैनेजर है ना मिस्टर मेहरा, वो तो कहते हैं हमें इन्वेस्टर्स को एक अपॉलॉजी भेजनी चाहिए, और तूने जिसको पढ़ाना सीधा उसी को वीडियो दे मारा और तेरी बेटी ने काम कर दिया। तुझे पता है ना मदरसा में सही तीर किस निशाने पे मारना है ना? पटाना सिर्फ आपको था रमन। ये तीर निशाना, आई डोंट नो ऑल दैट। सच बात तो ये रमन, मैं बहुत ज्यादा टेंस थी। मैं आपको स्ट्रेस में नहीं देख पा रही थी। पता है, आप इस फैमिली की लाइफलाइन हो। अगर आप स्ट्रेस में होते हो तो हम सब स्ट्रेस में आ जाते, और यहाँ तो मेरे कारण आप परेशानी में आ गए थे। आई एम सो रिलीव्ड। रमन, आई एम सॉरी एंड आई लव यू। आई लव यू टू। बाय। आई एम वेरी हैप्पी।
ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। पता है पापा का भी फोन आया, कह रहे कि सारे इन्वेस्टर्स बैक करने के लिए तैयार हैं उनके प्रोजेक्ट को। माय गॉड, मतलब मैं मानो चाह रही थी कि मैं सॉरी बोलूं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बोलूं। और तुम्हारा वो ब्रिलियंट आइडिया मिला, थैंक यू आदि। पर तुम इन होगा तुम मुझे बताने क्यों नहीं दे रहे हो कि आइडिया तुम्हारा था? वो मुझे थैंक यू बोले जा रहे हैं जब से। क्या फर्क पड़ता है शिमा? जरूरी थोड़ी ना मैं पापा के लिए कुछ करूं और उसे जताऊं। उन्होंने भी तो मेरे लिए कितना कुछ किया है, क्या उन्होंने कभी जताया? नहीं, कभी भी नहीं। शिमा, मुझे आज पता चला सुबह कि पापा ने मेरी वजह से अपनी लॉन्च डेट पोस्टपोन कर दी थी ना। उन्हें कितना बड़ा लॉस हुआ है मेरी वजह से। शिमा, मैं कितना गलत समझ रहा था पापा को। वो मेरे लिए जान तक देने के लिए तैयार है और मैं उनके साथ कंपटीशन कर रहा हूँ। ऐसे ही होता है, इट्स नॉर्मल, कुछ अलग बात नहीं है। मम्मियाँ बहुत सारा प्यार करती हैं, जताती हैं, दिखाती हैं, और पापास जो होते हैं वो नहीं जता पाते। प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। लेकिन वो प्यार तो बहुत करते हैं तुमसे, ना आई एम हैप्पी कि तुमको पता चल गया कि वो तुमसे प्यार करते हैं। हाँ शिमा, आई एम सॉरी। आपको तो पता है ना मैं कितना बड़ा गधा। अरे शिमा, प्लीज मुझे माफ कर दो। पागल, कब का माफ कर दिया मैंने तुमको? दादी, दादी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने इतने दिनों से जैसे भी बिहेव किया, आपके साथ बदतमीजी से बात की, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ना पुत्र ना, तो भी मेरे दिल का टूटा है, मैं तुझसे नाराज हो सकती हूँ भला? चल माफ किया मैंने। तेरा क्या मेरी क्या तेरा अब ये सॉरी सॉरी कहते रहना है, काम पे लगना है। बहुत बड़ा लॉन्च है तुम्हारा, और अच्छे से होगा ना तो पापा को ज्यादा खुशी होगी। हाँ शिमा, मैं उनको प्राउड फील कराना चाहता हूँ। बस लग जाओ काम पे। मैं सारी तैयारियां करता हूँ, बहुत सारा काम बाकी है। और मैंने भी माफ कर दो। अब तो मेरे दिल का टूटा हो, कैसे नाराज हो सकती हूँ? हाँ नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब ठीक हो गया अभी। क्यों फिर? दोबारा हाँ, आप ऐसी मस्ती नहीं करेंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे प्यो दी तौबा यार, बहुत बड़ा सबक मिला है। तो आज के बाद लो। ऐसा भी नहीं यार, इतना भी बड़ा सबक नहीं था। हाँ नहीं तो क्या, साल में एक बार तो चलेगा। ओए, साल में छोड़ दो। हाँ। वो दिल का हार्ट अटैक हो जाएगा मैनू। ना भाई ना, महीने में सिर्फ 3 बार। एक बार ना तेरी ना मेरी, महीने में सिर्फ 2 बार। तो ठीक है, आप भी क्या याद रखोगे, क्या बहू मिली है आपको। थैंक यू यार, थैंक यू। अभी बहुत मस्ती कर रहे आप लोग। वैसे अम्मा, मैं सोच रही थी कि अब जब भी दादी दूध भी देंगी ना तो मैं सूंघ के पीऊंगी। क्या पता कब लोडेड बनोती रहो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।